बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका स्वागत है कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। डॉक्टर वलीद अलमाना, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर मनाफ अल-गहतानी, संक्रमित बीमारियों के सलाहकार, बीडीएफ हॉस्पिटल, डॉक्टर जमीला सलमान, संक्रमित बीमारियों के सलाहकार, सलमानिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स। हम ये पुष्टि करना चाहते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव है और स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पे 5 भाषाओं में उपलब्ध है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अनुसार। शुरू करते हैं डॉक्टर वलीद अलमाना से, अंडर सेक्रेटरी स्वास्थ्य मंत्रालय। धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है कोरोना वायरस की अपडेट के बारे में। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है और सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए। हम दो टॉपिक पे आज बात करें। एक इन्फेक्शन का मेडिकल टीम में हम उन्नत स्तर की सेवाएं प्रदान करते हैं मेडिकल टीम को। जैसे ही नागरिक और निवासी उन्नत स्तर पर जिनको सेवाएं प्रदान की जा रही है, उसी तरह जो मेडिकल टीम है उनको भी उन्नत स्तर की सेवाएं प्रदान की जा रही है और सुरक्षा प्रदान की जा रही है। हम पुष्टि करना चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय सभी निर्देशों का पालन कर रही है जो विश्व स्तर पर है। हॉस्पिटल और सब जगहों को संक्रमण से बचाने के लिए सभी कदम उठा रही है और स्वास्थ्य केंद्रों में और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में संक्रमण फैलने से बचाने के लिए सभी कदम उठा रहे हैं और हम सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं जो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताए हैं। दूसरी ओर से इंजीनियरिंग ओर से कदम उठाए गए हैं। जो मेडिकल टीम है उनके अंदर आने के और बाहर जाने के रास्ते अलग बनाए गए हैं और उन्हें प्रोटेक्शन के लिए सभी चीज़ें दी जा रही है ताकि वो लोग संक्रमण से बचे, क्योंकि वो लोग संपर्क में आते हैं बीमार लोगों के। और हम उन्हें कोर्स भी कराते हैं ताकि वो अपडेट हो, ताकि वो अपने आप को वायरस से संक्रमित होने से बचा सके और सभी मेडिकल टीम को सैनिटाइजेशन और सफाई की पुष्टि की जाती है ताकि वो अपनी और मरीजों की स्वास्थ्य का ख्याल रखे और जो मेडिकल टीम है उनका
उनका भी टेस्ट होता जाता है कोरोना वायरस के लिए, ताकि हमें पता चले अगर कोई संक्रमित है। अगर हमें पता चलता है कि कोई संक्रमित है, तो उनको उनको उसी वक़्त अलगाव में रखा जाता है, ताकि वो वायरस फैला ना सके किसी और पे। और हम जो फर्स्ट रो के टीम है, हम उन सबके स्वास्थ्य का ख़्याल रख रहे हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय में है, जो सबसे पहले वायरस वायरस से लड़ने में काम कर रहे हैं। और हम उनकी प्रशंसा करना चाहेंगे कि वो नागरिक और निवासी के स्वास्थ्य के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और मैं विनती करना चाहता हूँ सबसे कि वो दिशा निर्देशों का पालन करें, ताकि वो हमारे हीरो का ख़्याल रखें, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय सबकी स्वास्थ्य का ख़्याल रखने के लिए काम कर रहे हैं। 8,303 बेड है, जिनमें से विशेष क्षमता में से 8,011 ही प्रयोग में आए हैं। और घर में अलगाव ऑप्शनल है। जो जो ये अपनाना चाहता है वो अपना सकता है, लेकिन इसके भी अ, टर्म्स एंड कंडीशंस है। 47% जो है ठीक हुए हुए लोगों की संख्या है, और ये बहुत अच्छी संख्या है। मृत्यु की संख्या जो है, जो पॉइंट 29 है, और ये प्रतिशत बहुत छोटा है मृत्यु की संख्या पर। मामले या संख्या बढ़ी है, लेकिन ये जो मृत्यु की संख्या है, ये बहुत कम है। अंत में हमें गर्व है बहरीन की सब टीमों पर, उनके प्रयासों पर। उनका एक ही लक्ष्य है, जो है नागरिक और निवासी के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। अब बात करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर मनाफ अल कहतानी। धन्यवाद डॉक्टर वलीद अलमाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस बात की पुष्टि करना चाहता हूँ जो डॉक्टर वलीद अलमाना ने बताया, कि जो स्थिति में हमारे मेरे पास 2 संदेश है सबके लिए। जो जिसने जिसने सब निर्देशों का पालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग, और उन सबका मैं बहुत आभारी हूँ। बस हमें उनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए जो पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके लिए मिसाल बनना चाहिए कि जो पालन नहीं कर रहे हैं, ताकि वो हमें देखकर सीखें और वो भी पालन करें निर्देशों का। और हम निर्देशों का पालन सबकी सहायता से ही और सहयोग से ही कर पाएँगे। ये ये सिर्फ़ राष्ट्रीय भावना नहीं है, बल्कि इंसानी भावना है, और सबकी ज़िम्मेदारी है इस वायरस से बचने और निपटने के लिए निर्देशों का पालन करने के लिए। और मैं सोचता हूँ कि ये संदेश बिल्कुल साफ़ है सबके लिए जो इस समाज में है, कि हम जिस स्थिति से गुज़र रहे हैं, पालन करना
इस संकट से निपटने का एक ही रास्ता है, जो स जो गुज़रे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमने सभी तरीके बताए इस वायरस से निपटने के लिए और हमने समझाया और जो हमें प्रश्न आए 444 पर जो भी सवाल हमारे पास प्रश्न आए थे, वो प्रश्न स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इंशाल्लाह हम सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जो गुज़रे हुए सप्ताह है, हमने मिक्स हुए हुए लोगों के या संपर्क में आए हुए लोगों के बारे में समझाया था। कोई गया परीक्षण करने के लिए और पता चला कि वो संक्रमित है, हम उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी जाके अपना टेस्ट करता है, वहाँ हमारे पास 3 तरीके हैं और इसमें से 2 है जो बताते हैं कि आप संक्रमित हैं। सबसे पहले बीवेयर ऐप डाउनलोड करना है या स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर अपना टेस्ट का रिज़ल्ट देखना है। हम समझ सकते हैं कि अगर कोई संक्रमित है तो वो किस स्थिति से गुज़र रहा है। 48 घंटे में आपके साथ संपर्क किया जाएगा जैसे ही हमें पता चले कि आप संक्रमित हैं। उसी समय हम आपको एसएमएस भेजते हैं, जो संक्रमित व्यक्ति है, इसमें लिंक होता है और इस लिंक में सभी मालूमात होती है और कदम होते हैं जो उठाना चाहिए। और मेडिकल टीम पर बहुत प्रेशर है। अगर 48 घंटे में किसी ने आपसे संपर्क नहीं किया या या आपके पास कोई कोई साफ उत्तर नहीं मिला, तो आपको फिर 444 से संपर्क करना है। हमारे पास टीम है जिनके हम बहुत आभारी हैं। वो आपको टीम के साथ संपर्क कराएँगे, जो आपको बताएँगे क्या कदम उठाने हैं। तो जो जो भी संक्रमित है उसको पता होगा कि उसे करना क्या है। अगर कोई अगर किसी के से संपर्क नहीं हुआ है तो भी व्यक्ति को पता होगा कि अगर वो संक्रमित है तो उसे क्या कदम उठाना चाहिए। डरो नहीं, पैनिक नहीं करो। अपने आप को अपने ही घर में अलगाव में रखो अपने निवास में। अगर निवास में बुज़ुर्ग है या इम्यूनिटी किसी का कमज़ोर है तो अपने आप को उनसे अलग कर लेना। जो हमने पिछले सप्ताहों में देखा कि जो भी संक्रमित मामले हैं वो अ, वो बुज़ुर्ग लोग हैं और उनका जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है। सब चीज़ें आसान हैं लेकिन मैं सोच रहा था कि सबसे पहले अपने आप को अलगाव में रखना चाहिए, घर अपने निवास में और निवास से बाहर नहीं निकलना चाहिए और बीवेयर ऐप डाउनलोड करना चाहिए और किसी के साथ संपर्क में नहीं आना ख़ास करके बुज़ुर्ग लोग या जिनको क्रोनोलॉजिकल बीमारियाँ हैं उनसे दूर रहना। के लिए एक अपना टॉयलेट हो।
जो हाउस होल्ड है, जो संपर्क में आए हैं, जो एक ही निवास में रहते हैं, अगर आप अलगाव में रहें या उनसे दूर रहें और उनके पर्सनल चीज़ें का प्रयोग ना करें, तो ये बहुत ही हमारी मदद करेगा वायरस का बढ़ाव रोकने में। अगर आप अपने आप को पूरी तरह अलगाव में रखते हैं लोगों से, परिवार के, और अगर आपको कुछ उन्हें सेवाएँ प्रदान करनी है, तो मास्क पहनना बिल्कुल नहीं भूलना। हो सकता है कि अपने माता-पिता के लिए एक ही हो जो सेवाएँ प्रदान कर सके, तो अगर कोई और नहीं है सेवा प्रदान करने के लिए, तो ग्लव्स पहनना और मास्क पहनना और उनके बीच में 2 मीटर की दूरी रखना और उनकी पर्सनल चीज़ें का प्रयोग करके किसी और को नहीं देना। अब किसी अगर लक्षण है, तो वो सब कदम उठाना, जो तरीके उठाना जो संक्रमण फैलने से रोकते हैं, जैसे हाथ धोना 20 सेकंड तक अच्छे से, और अगर कचरे की पेटी है या डिब्बा है, उसमें अपनी अपनी चीज़ें फेंकना और वो पेटी बदलना खुद अपने हाथ से ग्लव्स पहनकर। घर में से कोई परिवार में से कोई व्यक्ति आपको खाना दे सकता है, लेकिन दूरी रख के, या तो फ़ोन से संपर्क करना या खाना कोई कोई द्वार पर छोड़ दे, लेकिन दूरी बनाए रखे ताकि वायरस फैले नहीं। हम बहुत छोटे समय की बात कर रहे हैं जिसमें आपसे संपर्क होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो मेरा मामला है ये गंभीर कब हो जाएगा, या मुझे जो है मेडिकल टीम से फ़ौरन अटेंशन चाहिए। तो ये है कि अगर शरीर का तापमान बढ़ जाए, मुझे लगता है कि आजकल सबके पास थर्मामीटर होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो मैं विनती करता हूँ कि थर्मामीटर ले लो। सीने में दर्द और साँस लेने में बाधा जो है, ये सबसे बड़े अलार्मिंग लक्षण है। अगर आप ये लक्षण महसूस करते हैं, तो 999 पे संपर्क करें और फिर आपके लिए एम्बुलेंस भेजी जाएगी और सभी टीम के साथ संपर्क हो जाएगा। महत्वपूर्ण अंक ये है कि अगर आपके साथ संपर्क हो, तो आप उन्हें सभी मालूमात दें, जो चीज़ों से आप गुज़रे हैं, जो लोगों से आप मिले हैं। इसी तरीके से हमें पता चलेगा कि आपके साथ संपर्क में कौन आया है और आप मिक्स किसके साथ हुए हैं। 4 दिन से पहले जब आपको पता चले कि आप संक्रमित कब हुए हैं, और ये 4 दिन है जिसमें पता चलता है कि व्यक्ति संक्रमित है और उसने किसी को इन्फेक्ट किया है। और ये जो हमने पहले समझाया कि जो संक्रमित का प्रोसेस है, ये बहुत लंबा है और हमने पहले समझाया था, लेकिन जो हमारी मेडिकल टीम है, उनके पास पूरी दिशा-निर्देशा है जो बताती है उनको कि कौन-सा व्यक्ति किस हालत में संक्रमित हुआ है। जो व्यक्ति जो संक्रमित हुए हैं, ये यही लोग हैं जो संख्या बढ़ाए हैं, क्योंकि वो लोग संपर्क में आए हैं संक्रमित लोगों के, और हमने जो है परीक्षण की संख्या बढ़ा दी है। मीटिंग रूम और वेटिंग रूम, प्रतीक्षा स्थल, और ये
यही सब जगहें हैं जो 1-2 मीटर से कम हैं और अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा उनके साथ संपर्क में रहे हैं अगर आपको स्वास्थ्य मंत्रालय से संपर्क किया गया आपके साथ, तो आपको सभी कदम बताए जाएँगे जो उठाने हैं और दूसरा कदम होगा घर में अलगाव के लिए और या तो अलगाव केंद्र में भेजने के लिए। मैं समझता हूँ कि जो मैंने समझाया वो बिल्कुल आसान है, जो कदम उठाने चाहिए किसी संक्रमित व्यक्ति को जो स्वास्थ्य मंत्रालय के किसी रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे और हमने जो है संक्रमित मामले के बारे में अच्छे से समझाया और अभी मैं माइक देना चाहूँगा मेरी सहयोगी डॉक्टर जमीला सलमान को जो मरीजों के बारे में बताएँगी स्वास्थ्य केंद्रों में। धन्यवाद डॉक्टर मनाफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं पुष्टि करना चाहती हूँ कि जो मेडिकल टीम है वो अपनी विशेष क्षमता बढ़ाती रहती है और परीक्षण की भी संख्या बढ़ाती जाती है। संक्रमित मामले खोजने के लिए जिन पर लक्षण नहीं ज़ाहिर होते हैं जो हमारे एडवांस कदम हैं वो ये है कि हम संक्रमित लोगों को अलगाव में रखते हैं, भले ही उन पर लक्षण ना दिखाई दे, जल्द ही ताकि हम उन्हें जो ज़रूरी इलाज है वो दे दें और आज तक तकरीबन 5 लाख परीक्षण हम कर चुके हैं और बहरीन के पॉपुलेशन के अनुसार हम ये बहुत अच्छी संख्या है। जो जो मामले हैं वो है 117 मामले हैं जिनका इलाज हो रहा है, जिनमें से 36 मामले हैं जो गंभीर है, जो आईसीयू में है, जिन्हें आईसीयू और ऑक्सीजन की आवश्यकता है। में जो मामले हैं 5,544 है, जो स्थिर मामले हैं 5,508 और इनमें से काफ़ी मामले जो है स्थिर है और ये उस स्थिति पर नहीं है कि जिन्हें इलाज की आवश्यकता है और हमने परीक्षण की संख्या बढ़ा दी है ताकि हम जल्द ही पता कर सकें कि संक्रमित लोग कितने हैं। जैसे डॉक्टर वलीद ने बताया कि ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़ी है, जो है 17,450 जो संगरोध केंद्रों से निकल चुके हैं और अपने परिवार के पास लौट चुके हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण अंक है जो हम दोहराते रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक ही रास्ता है कि इस वायरस को फैलने से रोकने का एक ही तरीका है कि बचाव करना अपना, भले ही हम काम कर रहे हैं, भले वो मेडिकल टीम हो या कोई भी हो, नागरिक या निवासी बहरीन में हमें पुष्टि करना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग की और परिवार में जमा होना नहीं चाहिए। भले ही लोग बहुत बड़ी संख्या में एक ही परिवार में रहते हों, एक ही निवास में, जिनके पास क्रोनोलॉजिकल बीमारियां हैं, तो हमें यही दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, भले ही हम एक ही निवास में रहते हों।
मास्क पहनने के बारे में जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। भले ही ये विश्व संगठनों की ओर से या बेरिन की टीम की ओर से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मास्क पहनना चाहिए, लेकिन गाड़ी चलाते हुए नहीं या एक्सरसाइज़ करते हुए नहीं या तैरते हुए नहीं। अ, मास्क पहनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके साथ जिन पे लक्षण ज़ाहिर है और अगर हम बुज़ुर्ग के साथ हों तो जैसे ही डॉक्टर मनाफ ने बताया कि हाथों की सफाई रखना, सतहों की सफाई रखना, घर के अंदर हो या निवास के बाहर, जो हम अ, सही एटिकेट कदम बताते हैं कि खाँसते वक़्त या छींकते वक़्त जो कदम उठाने चाहिए। अगर हम किसी संक्रमित व्यक्ति को देखते हैं, तो हम बता सकते हैं कि उसकी स्थिति गंभीर है या स्थिर है, लेकिन कोई आम व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि उसकी क्या स्थिति है। अगर आपको साँस लेने में बाधा है, तो ये बहुत ही खतरनाक निशानी है। तो फिर आपको स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर जाना चाहिए और सभी कदम उठाना चाहिए कि अ, कि आपको फिर कैसे अपने आप का बचाव करना चाहिए। आखिरी अंक, हम सबसे यही उम्मीद करते हैं कि सभी इन दिशा निर्देशों का पालन करें और किस किस तरीके इस वायरस के साथ होशियारी से जिए और सबसे बेहतर तरीका यही है इस वायरस से लड़ने का कि हमारी जो रोज़ाना ज़िंदगी है, वो भी ऐसे तरीके से होना चाहिए कि इस वायरस को रोके और मृत्यु संख्या को बढ़ने से रोके। स्पीकर के बाद और अभी हम प्रश्न लेना शुरू करेंगे पत्रकारों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रिक माध्यम के अनुसार। सबसे पहला प्रश्न डॉक्टर वलीद अलमाना के लिए अयमन शेखल की ओर से अल वतन न्यूज़पेपर। आम ज़िंदगी कब से शुरू होगी एहतियाती कदमों के अनुसार जैसे सऊदी और यूएई ने उठाए हैं? प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि बहरीन में हमारी जो आम ज़िंदगी है, वो अलग है। किसी देशों में कर्फ्यू लगा था और लॉकडाउन हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहरीन में हम हम आम ज़िंदगी जी रहे हैं, सभी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए और एहतियाती कदम उठाते हुए और आज तक हमारे पास कभी कर्फ्यू या लॉकडाउन नहीं हुआ है और कोई भी काम नहीं रुका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी जो है, आम ज़िंदगी चल ही रही है। कब इसके लिए काफ़ी प्रश्न हैं, जैसे विशेष क्षमता की संख्या और जैसे हमने आर नोट के बारे में बात की पहले और कर्व फ्लैट होने की बात की और हम किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करना चाहते और ये सब चीज़ जो है एनालिसिस पर आधारित है। बस कुछ ही दिनों में हमने ये देखा कि चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन अपडेट होती रहती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम जल्द ही पहले की तरह जो है आम ज़िंदगी जीते रहें। प्रश्न डॉक्टर वलीद के लिए
स्टार विज़न न्यूज़ की ओर से। कभी-कभी 444 पर बहुत लोड होता है। क्या लोगों को जवाब देने के लिए कोई प्लान है? जो टीम वहाँ काम कर रही है, हम उनकी प्रशंसा करते हैं और हम उनके बहुत आभारी हैं और सभी इस नंबर के साथ संपर्क करते हैं। कोई लोग अपॉइंटमेंट के लिए करते हैं, कोई लोग अपनी बाधाएँ बताने के लिए फ़ोन करते हैं। कभी-कभी कोविड-19 से संबंधित या कभी-कभी कोविड-19 से संबंधित नहीं भी मामलों के बारे में उनसे पूछताछ होती है। अगर हमें उनकी विशेष क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास योजना है और इंशाअल्लाह जो है योजना है हमारे पास की संख्या बढ़ाने के लिए। और जब आप संपर्क में आएँगे तो आपको प्रतीक्षा क बहुत देर तक नहीं करनी पड़ेगी और बहुत प्रश्न है 444 के बारे में और हमने उनके उत्तर दे दिए थे। और जो प्रश्न है उनके उनसे मुतालिक उत्तर आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएँगे, स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर मिल जाएँगे। तो आपको बिना बिना 444 पे संपर्क किए आपको उन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएँगे। जो क कभी-कभी आपका जो मालूमात जानना चाहते हैं, वो आपको बीवेयर एप्लीकेशन पर या सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध है आपके लिए और आपको 44444 पर संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है ताकि उन पर लोड कम हो। आप इन्हीं प्लेटफ़ॉर्म से आप उत्तर ले सकते हैं और जैसे डॉक्टर मनाफ ने कहा कि डोंट पैनिक घबराओ नहीं। हमारा हमारा समाज जो है सेंसिटिव है लेकिन जागरूक भी है। कोई संक्रमित व्यक्ति को हम जो है ज़्यादा डराएँ नहीं इसीलिए उसके लिए योजना है कि उसका टेस्ट कब किया जाए और सियालगाँव में कब रखा जाए। अगर आपके पास अ, लक्षण है तो 444 से संपर्क का इंतज़ार नहीं करें, सबसे करीबी केंद्र में जाकर बताएँ उन्हें कि आप खतरे में हैं और आपके ऊपर लक्षण आप महसूस कर रहे हैं। मोहम्मद अन्नहास की ओर से प्रश्न डॉक्टर मनाफ के लिए। हम देख रहे हैं कि जो कॉन्टैक्ट में संक्रमित लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है। क्या करना चाहिए अगर मुझे पता चले कि मैं संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आया हूँ? मैं समझता हूँ कि 1 से 2 सप्ताह पहले हमने बताया था कि हम किस तरीके से फ़ॉलो-अप करते हैं संपर्क में आए हुए व्यक्ति की। इसमें 2 अंक है। सबसे पहले कि हमारे पास एक स्पेशलाइज़्ड टीम है जो देखती है, जिनको पता है कि कैसे चुनना है कि कौन-सा व्यक्ति क्लोज़ कॉन्टैक्ट है और वो कैसे संपर्क में आया है और वो कैसे संक्रमित हुआ है। कैज़ुअल कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, अगर आप कम खतरे में हो। जो
जो क्लोज़ कॉन्टैक्ट है वो पहले लेवल के है, पहले स्तर के हैं जो संक्रमित है और जो संपर्क में आए हैं। अ, अगर आपको कोई लक्षण नहीं नज़र आए हैं, तो आपका एक्सपोज़र हुआ है, जो आप अगर संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आए हैं, तो 14 दिन में अगर आपको संपर्क नहीं हुआ या आप पर कोई लक्षण नहीं नज़र आए, तो इंशाल्लाह आप ठीक ही होंगे। अगर आपके पास फिर भी कोई भी लक्षण नहीं नज़र आया या संपर्क नहीं हुआ, तो आप फिर 444 के साथ संपर्क करें, फिर वो आपके साथ जो है संपर्क करेंगे। बुजुर्ग अल-मालकी की ओर से प्रश्न डॉक्टर वलीद के लिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो दवा बनाई है, क्या उसको खरीदने के लिए कोई योजना है और इसका क्या खर्चा होगा? जो जो वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड के बारे में सबसे पहले ये ट्रेल में है। जैसे ही बताया कि सितंबर में जो जीसीसी के देश है, तो हमने जो वैक्सीन बुक की है, तो सभी इसका ऑर्डर करेंगे अगर ये कामयाब हो गई तो। तो हम अगर ये मार्केट में आई तो हम ज़रूर बड़ी बड़ी संख्या में इस वैक्सीन को ऑर्डर करेंगे और अगर ये साबित हुआ कि ये वाक़ई ये काम कर रहा है वैक्सीन, जो खर्च है वो हमारे पास अब तक नहीं है तो मैं भी इसका उत्तर नहीं दे सकता हूँ। और जैसे ही हमने बताया कि जो भी संख्या की हमें ज़रूरत है, उसका हम प्रयोग करेंगे और उसे उपलब्ध करेंगे और जैसे ही मार्केट में होती है टेस्ट के बाद इंशाल्लाह बहरीन में भी उपलब्ध होगी। डॉक्टर जमीला के लिए प्रश्न, फ़ातिमा अली की ओर से अखबार अल खलीज। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो दवाई के बारे में बताया था और जिससे मृत्यु की संख्या कम होती है और ये क्या क्या है और बहरीन में इसका प्रयोग कब होगा? प्रश्न के लिए धन्यवाद। डेक्सामेथासोन ये ये पुरानी दवा है जो स्टेरॉइड का एक कॉम्प्लेक्स है। ये कई बीमारियों के लिए प्रयोग होता है, अस्थमा के लिए और कोई कभी इसे मुँह से लिया जाता है, कभी इसे आईवी के थ्रू लिया दिया जाता है। जो यूके में जो स्टडी हुई थी रिकवरी ट्रायल अ, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया था, तो इस कोई एक डोज़ में प्रयोग किया गया था और 10 दिन तक और हमें इस पता करना पड़ेगा कि हमें पता करना होगा कि किस टाइप के मरीज़ जो है इससे अच्छे हुए हैं और जो गंभीर मामले हैं, जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए, भले ही वो वेंटिलेशन पर हो या उससे पहले वाली स्थिति पर हो, जो डेक्सामेथासोन है, जो मुँह से या आईवी से दी गई है 10 दिन तक,
तो इसमें जो है मृत्यु 30% कम हो गई है इसके प्रयोग से। और जो दूसरा टाइप है, जो इससे फ़ायदा उठाए हैं कि वो इस स्थिति पर थे कि वो उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी। जो जिन्हें ऑक्सीजन लगाना पड़ा, ये उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं साबित हुई है। और कई संगठन हैं जिन्होंने इस दवा का प्रयोग करने से मना किया है। और हमने बहरीन में भी प्रयोग करना शुरू किया है। और हमारे पास ये उपलब्ध है और हमें पता है कि इसके क्या फ़ायदे और लाभ और हानि है। अ, प्रश्न तमाम अबू साफ़ी की ओर से अल-अय्याम डॉक्टर वलीद के लिए। हमने वीडियो देखी है जिसमें लोग बड़ी संख्या में जमा हुए हैं, जैसे कर्ज़कान में। और इन्होंने विरोध किया है। इन्होंने विरोध किया है सोशल डिस्टेंसिंग का। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले जो सबसे पहले जो अथॉरिटीज़ है वो हमारे साथ इस टीम की भागीदार है। ये हम रोज़ के तौर पे इसके बारे में बात करते हैं कि जमा होना, विरोध करना है। और इसके लिए कानूनी कार्रवाई है, 5 व्यक्ति से ज़्यादा जमा होना और मास्क नहीं पहनना। तो ये जो है ये व्यक्ति को विरोधी साबित करता है। पर हमारे पास जो इंस्पेक्शन चलते रहते हैं। भले ही वो व्यक्ति हो या भीड़ हो। वहाँ पे लोग हैं जो विरोध करते हैं या निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। तो मैं ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति की खुद की ज़िम्मेदारी है कि वो निर्देशों का पालन करे। जो विरोधी है, हम हम उन पर सिर्फ़ कोई कानूनी कार्रवाई लागू नहीं करना चाहते हैं, बस हम ये चाहते हैं कि उसका ज़मीर हो, उसकी खुद की ज़िम्मेदारी हो कि वो जो है सबके स्वास्थ्य और सुरक्षा का ख़्याल रखे और अपने खुद के। अगर हम अगर हमें पता चलता है कि कोई विरोध करता है, तो कंसर्न अथॉरिटी अपने कदम उठाएगी। अगर अगर पता चले कि कोई विरोध कर रहा है, तो आप उनकी रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण संदेश है कि हम सब व्यक्ति की अपनी ज़िम्मेदारी को बताना चाहते हैं। प्रश्न समाप्त हुए। स्पीकर्स का धन्यवाद। पत्रकारों का धन्यवाद और दर्शकों का भी धन्यवाद। अंत से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि हमें निर्देशों का पालन चाहिए कोरोना वायरस कोविड-19 से लड़ने और निपटने के लिए। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।